आँखों की सबसे ईज़ी एक्सरसाइज थी, जो हर इंसान कर सकता है। बाकी योग के सारे ही प्राणायाम, अर्थात मुख्य जो 7 प्राणायामों का पूरा पैकेज है भस्त्रिका, 3 से 5 मिनट, कपालभाति ये 10 से 15 मिनट, और जैसे कि मैंने कहा फिर मुख्य जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम, वह तो 15-15 मिनट करना होगा। ज़्यादा समस्या हो तो दोनों वक्त भी कर सकते हैं। मैंने देखा कि अलग अलग इसके लाभ हैं। जैसे मानो आपको नज़दीक या दूर की दृष्टि का दोष है तो वो ठीक होगा अनुलोम विलोम से, लेकिन यदि आपको कैटरेक है तो वो ठीक होगा कपालभाति से, यदि आपको ग्लूकोमा है वो ठीक होगा आपका अनुलोम विलोम से, और यदि आपका फ्लूइड पूरा नहीं बन रहा है तो उसमें फिर दोनों ही करने पड़ेंगे। आंखों का फ्लूइड कम हो गया आपका विक्टस चेंबर का, तो फिर जो है आपको ये दोनों ही करने पड़ेंगे। यदि आपको जो है ऑप्टिकल नर्व आपकी सूख गई है तो फिर आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। इसलिए जो 7 प्राणायाम का पूरा पैकेज करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। और आंखों की ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई इसको तो हर एक इंसान को करना ही होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना, और दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ देना। लेकिन जब तक आप कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, या आंखों की जो मैंने एक्सरसाइज बताई ये जो है पर्टिकुलर आंखों के लिए ही, तो आपको लाभ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग जो जिम जाते हैं उनके भी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, जो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उनकी भी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है, जो लोग स्विमिंग कर रहे थे उनकी भी आंखों पर चश्मा है। लेकिन चश्मा केवल दूर होता है तो वो मात्र प्राणायाम से होता है। इसलिए प्राणायाम वही क्योर है आंखों की समस्याओं का। खैर और भी बहुत सी बातें हैं कि आप प्राणायाम के साथ साथ अपने आहार में क्या परिवर्तन करें। आंखों की समस्या के लिए बहुत उपयुक्त होगा भोर में उषप पान करना, और हमारे यहाँ पर परंपरा से हम उषप पान करते आए हैं। उस उषप पान के बहुत फायदे हैं, अर्थात भोर में उठ करके पानी पीना। और आंखों को धोने का एक खास तरीका होता है, पानी पीने से पहले उठ करके सबसे पहले कुल्ला करना। तो हम उठते ही यूरिन के लिए जाते हैं और उसके बाद कुल्ला करते हैं। तो कुल्ला करने का एक तरीका होता है, मुंह में पानी भर लें और मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे दें। इससे आपकी आंखों की कोई भी समस्या, खास करके आज प्रदूषण के बढ़ने से जो आंखों की एलर्जी की समस्या बढ़ रही है और दूर और नज़दीक की दृष्टि जो दुर्बल हो रही है, तो आप सुबह उठ करके ऐसे पानी भर लें और ठंडे पानी से आंखों पर इससे ऐसे छींटे मारें। इससे जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो भी एक्टिवेट होगा और उसका बैलेंस होगा, अर्थात आंखों में ज़्यादा या कम आंसू नहीं बनेगा। एक बात, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जब भी देखो उनकी आंखों में आंसू से आए रहते हैं, आंखें लाल रहती हैं। तो जिनको आंखों की किसी भी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आते या आंखों के आंसू बनने बंद हो गए, उन दोनों के लिए तो जो हमारा लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो स्वस्थ होने से जिनको आंखों में आंसू नहीं बनता, ये भी आंखों की एक समस्या है, उनके लिए भी लाभ होगा सुबह उठ करके आंखों पर छींटे मारने से। जिनको आंखों की कोई भी एलर्जी है, अर्थात आंखें बहुत लाल रहती हैं, आंखों में बहुत जलन रहती है, खास करके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे, बेंगलोर जैसे जो महानगरों में रहने वाले लोग हैं, उनको हरियाली देखने को बहुत कम मिलती है और जहाँ भी जाओ सड़क पर धुआं ही और धुआं ही होता है। तो आप सुबह उठ करके एक बार जरूर ठंडे पानी से आंखें धोएं। और यही काम आप शाम को जब ऑफिस से घर लौट करके आते हैं और जो बहुत पॉल्यूटेड एरियो में रहते हैं या जो ऐसे ही फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वो कम से कम 3 बार ठंडे पानी से अपनी आंखें धोएं। और आंखें धोने का तरीका मैंने पहले ही बताया, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे देना। ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है उनको स्वस्थ रखने का और बीमारियों से बचाने का। तो आंखों को शक्ति देने के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए और आंखों की समस्याओं के समाधान के लिए भी सुबह उठ करके आंखों का धोना बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। लेकिन चश्मा केवल दूर होता है तो वो मात्र प्राणायाम से होता है। इसलिए प्राणायाम वही क्योर है आंखों की समस्याओं का। पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से दबाते, यहाँ से आंखों का क्या संबंध है? तो एक बात
जो अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ये कि पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ दबाने से यहाँ की जो हमारी नार्व्स हैं, यहाँ की जो हमारी आर्टरीज हैं, तो ये जो हमारा पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम आँखों का है वो यहाँ से एक्टिवेट होता है एक बात। और आँखों के अंदर यदि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक मात्रा में होगा और उससे जो है आँखों का एक एक सेल ठीक रहेगा, आँखों का जो है ऑप्टिकल नर्व ठीक रहेगा, आँखों का रेटिना कॉर्निया ठीक रहेगा, आँख का अंदर का फ्लूइड ठीक रहेगा, उसके जो है सस्पेंसरी लेगामेंट्स हैं वो ठीक रहेंगे, तो लेंस ठीक रहेगा, तो फिर जो है प्रॉब्लम आने की संभावना कैसी होगी आपको आँखों की। तो ये जो है ये पहली और दूसरी अंगुली के नीचे बीच का गड्ढा। और एक खास बात ये होगी, यदि आपको आँख की समस्या है ना तो यहाँ से दुखेगा। आम आदमी को बहुत सामान्य सा पेन होगा। ये मर्म चिकित्सा आयुर्वेद की दृष्टि से, और यदि इसको मॉडर्न नाम दें तो एक्यूप्रेशर, तो ये मर्म चिकित्सा सुश्रुत के अनुसार, और जो है चाइनीज पद्धति के नाम से जो है नाम जो प्रचलित हुआ बाद में वो एक्यूप्रेशर। तो ये पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से 1 से 2 मिनट ऐसे दबाना और छोड़ना। एक्यूप्रेशर खाली पेट करना या खाने के 2 घंटे बाद करना एक स्थान पर। 2 से 3, 4 और अधिकतम 5 मिनट तक आप दबा सकते हैं। आपने ऐसा भी किया कि 2 से 3 मिनट इधर से दबाए, फिर 2 से 3 मिनट दूसरे हाथ में दबाया, ऐसे पैर में दबाया, फिर दूसरा राउंड किया। अर्थात लगातार आप 3, 4, 5 मिनट न दबा करके आप बारी बारी से भी क्रमशः एक बार दबाने के बाद फिर दोबारा दबा सकते हैं। तो ये दोनों हाथों में एक्यूप्रेशर का जो उपचार है ये बड़ा प्रभावी होता है। जैसे हाथों में पॉइंट बताए, इसी तरह से पहली अंगुली और दूसरी अंगुली पैर के पंजे में भी ये पॉइंट होते हैं और ये बड़ा प्रभावी होता है। पैरों में भी ये आंखों का पॉइंट। तो एक्यूप्रेशर का जो उपचार है दोनों हाथों में, दोनों पैरों में 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक एक स्थान पर दबाना। यदि बहुत ज़्यादा कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा यूवेटिस जैसी समस्याएं हैं, या माइनस का प्लस का 10-10, 15-15 नंबर का चश्मा है, वो भी आपका उतरता है। अब इसमें किसी को महीना लग जाता है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, लेकिन वक्त कितना भी लगे आपके आंखों का चश्मा उतरेगा। आपका धीरे धीरे कैटरेक्ट अपने आप, जैसे गांठें शरीर में घुलती हैं ऐसे ही योग के द्वारा, कपालभाति के द्वारा ऐसे आंखों के जब कैटरेक्ट को हमने घुलते हुए देखा अपने आप, और आंखों का प्रेशर तो नॉर्मल हो ही जाता है। तो प्राणायाम के साथ साथ ये एक्यूप्रेशर, और साथ में आयुर्वेद का भी तो आप सहारा लेंगे। एक्यूप्रेशर के साथ साथ आप आयुर्वेद में एक तो खाने के लिए आंवला तो हम हमेशा बताया ही करते हैं। तो आप हरी सब्जियों के साथ साथ आंवला भी अपने जो है दिनचर्या में आप ज़रूर जोड़िए। और आंवले का आप मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का चूर्ण खा सकते हैं, आंवले का जूस आप पी सकते हैं। आंवले का जूस, और उसको लौकी के जूस में डाल के पिए तो बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है आँखों की समस्याओं से। तो आप आंवले का प्रयोग कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।